नमस्कार आप सभी को। प्रयास ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज आप देखोगे एसएससी सीएचएसएल। आप सभी को पता है ये एग्ज़ाम अभी हो रहा था, लेकिन कोविड 19 की वजह से इसको पोस्टपोन करा जाएगा, कर दिया गया है मतलब। और इसका एग्ज़ाम अब जब भी होगा तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से अभी से करनी पड़ेगी। ये लॉकडाउन का जो समय है इसको यूटिलाइज करिए, ठीक है। तो हमने दो शिफ्ट्स लिए हैं पिछले सीएचएसएल की, उनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और आप देखिएगा किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस तरह से आपको अप्रोच लगानी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। और हाँ, एक बात ज़रूर आप ध्यान रखें कि जो भी बच्चे मॉक टेस्ट नहीं दे रहे वो मॉक टेस्ट ज़रूर दें। मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो भाई उनकी स्पीड और उनकी एक्यूरेसी और किस सवाल को छोड़ना है किस सवाल को करना है इन सब पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उस चीज़ को ज़रूर दें। उससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी और आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जिससे आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं इसी लेक्चर के साथ। पहला क्वेश्चन। एक आदमी है, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक कहीं जाता है और फिर वो वापस आता है, उतनी ही दूरी तय करता है वापस भी। इधर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, इधर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। वो निश्चित दूरी तय कर रहा है। निश्चित दूरी को हमने मान लिया ये डी है, तो मतलब पहले डी गया फिर डी आया भी। तो इसका मतलब एक चीज और, डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई, सभी को पता होना चाहिए। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। चाल सॉरी दूरी बट्टे दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, सभी को पता होगा ये। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि डी दूरी उसने चली कितनी देर में। टोटल टाइम उसको दे रखा है कितना, 2 सही 1/3 घंटा। 2 सही 1/3 कितना होता है? 2 सही 1/3 कितना होता है? 3 दूनी 6 और 1 7/3। कुल टाइम लग रहा है मतलब आने में भी और जाने में भी। तो यहाँ से देखो दूरी बट्टे चाल कितनी है इसकी, 12। तो ये इसका यहाँ का समय हो गया, प्लस दूरी बट्टे चाल क्या होता है, ये समय लिखा हुआ है, समय को ही हम समय के बराबर कर रहे हैं। फिर प्लस उसने डी आया वो वापस वहां से, कुल पूछा है ना उससे, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया। तो अब इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा ये, 36 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा 3D प्लस 4D बराबर 7/3। ये 7D बन जाएगा, 4 और 3 7D। 7D से ये कट जाएगा 7, सिर्फ D बचेगा यहाँ। 3 से ये कटेगा 12, तो D बराबर आ जाएगा 12 के, ठीक है। D बराबर 12 आ गया। तो हमसे ये पूछ रहा है कुल, अच्छा कल लिखा है, कल कुल दूरी उसने कितनी चली। तो एक तरफ की ये 12 है, वो उसने दोनों तरफ चलाना, वो इधर भी गया फिर वापस भी आया, तो 12 12 कितनी हो गई, 24 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल करने की कोशिश करिए आप। जब भी आप क्वेश्चन करा करें तो पहले उसको पॉज कर दिया करें, फिर उसको करने की कोशिश किया करें। तो अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इसके लिए हमें प्यारी ज्योमेट्रिक फिगर बनानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं षटभुज। षटभुज का मतलब हुआ, षट का मतलब होता है 6, ठीक है। षटभुज का मतलब 6, हेक्सागनल, हेक्सागन होता है। तो षटभुज, चतुर्भुज मतलब 4, त्रिभुज मतलब 3, ऐसे ही करके षटभुज है। हमने इसकी जो साइड है वो मान ली ए, ए। इसके बारे में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि अगर हम इसको यहाँ से मिला दे, इसको यहाँ से मिला दे, इसको इससे और इसको इससे, तो 1 2 3 4 5 6 क्या बनेंगे हमारे पास, त्रिभुज बन जाएंगे, 6 ट्रायंगल बनेंगे। एक समबाहु त्रिभुज का या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4a²। तो 6 का कितना होगा, यही बन जाता है हेक्सागोनल का फॉर्मूला, हेक्सागन का फॉर्मूला। और ये एरिया दे रखा है किसके, 2400 √3 के बराबर। तो √3 से ये √3 गया, 6 चौको 24 गया, a² बराबर आ जाएगा आपका 1600, ए बराबर आ जाएगा 40। आपसे पूछ रहा है कि इतने रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी सभी तरफ बाड़ा लगाने की लागत क्या आएगी। तो ये देखो, ये बाड़ा मतलब होता है ये फेंसिंग, इसकी फेंसिंग का मतलब होता है पेरीमीटर, परिमाप। तो परिमाप कुछ भी नहीं होता, परिमाप सीधा सीधा ये होता है कि किसी भी आकृति की उसकी सभी भुजाओं को जोड़ दो, आप किसी भी फिगर की सभी भुजाओं को जोड़ दो, वही उसका परिमाप होता है। तो इसकी कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, 6। तो 6 इंटू ए कितनी दी रखी है, 40, 6 चौको 24, 240 मीटर। मतलब यहाँ से अगर चालू करेगा वो पूरा घूम फिर के आएगा तो वो 240 मीटर कवर कर पाएगा यहाँ तक वापस। और 1 मीटर मतलब प्रति मीटर दिया ना, 1 मीटर बराबर कितने रुपए लग रहे हैं, 8.5, 18.5। तो 240 में कितने रुपए लगेंगे, बस इसको सॉल्व करना है। जैसे ही आप सॉल्व करोगे, गुणा करोगे, तो ये वाला उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा।
फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12,000 रुपए की राशि 12% प्रति वर्ष। एक चीज समझनी पड़ेगी आपको कि 12% प्रति वर्ष है, मतलब एक वर्ष में कितने महीने, 12 मंथ। कितना प्रति वर्ष है ना, 12%, तो 12%, इसका मतलब है एक मंथ में कितना। अगर SI की बात करें हम तो 1%। तो आप ये बताओ 5 मंथ में कितना होगा, 5%, है ना। अब यहाँ पे देखो, जो ये आपका वर्ष है वो पंचमासिक रूप से जो ब्याज है वो लग रही है। तो पंचमासिक रूप, ये एक सही 1/4 वर्ष कितना होता है, एक वर्ष तो हो गया ये, और 1/4 वर्ष, ये 1/4 वर्ष मतलब होता है 3 महीने, है ना। टोटल महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं, 4 × 3 = 12, 3 महीने ये हो गए। और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, 12 और 3 टोटल 15 महीनों की बात हो रही है। पंचवर्षीय है तो ये देखो 5 5 के कितने ग्रुप मिलेंगे, 15 के अंदर 3, और कितनी दर रहेगी, 5%। कितनी दर रहेगी भाई, 5% रहेगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आप ये देखो, पहले तो SI निकालो आप। SI कितना आएगा, तो 12,000 रुपये पे प्रतिवर्ष कितना है, 12% है, सॉरी हाँ प्रतिवर्ष 12% है। एक महीने में कितना है, 1% है, तो 12 महीने में प्रतिवर्ष हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 12% ब्याज दर है, ठीक है। तो ये यहाँ से निकालोगे आप, सॉरी 15 महीने के लिए कहा गया ना यहाँ, तो टोटल कितने महीने हैं, 15 महीने। तो एक मंथ में 1%, तो 15 मंथ में 15% ब्याज लगेगी। 0 0 0 0, 15 से इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 180, और एक जीरो, ये SI आ गया आपका 1800। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं यहाँ पे। और आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें। मॉक टेस्ट जो नहीं दे रहा है भाई, वो थोड़ा सा उसके स्कोर कम होने के चांसेस रहेंगे। मॉक टेस्ट ज़रूर दें। और जो भी मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चन फंसते हैं, जो नहीं सॉल्व हो पा रहे होते हैं, जिसमें थोड़ा सा भी डाउट हो, तो आप अपने डाउट सीधे सेंड करिए, हम उसके जवाब अगले वीडियो में आपको देंगे। चलिए, तो SI कितना हो गया, 1800। अब CI निकालना है हमें, तो CI कितना होगा, देखो 5 5 महीने, कितने महीने बनेंगे, 3 पीरियड बनेंगे, 15 महीने हैं टोटल ये। और पंच मासिक बोला है, मतलब 5 5 महीने के कितने पीरियड बनेंगे, 15 महीनों में 3 पीरियड बनेंगे ना। 15 महीने हैं, 5 5 का ग्रुप बनाना है तो 3 ग्रुप बनेंगे। तो टाइम हम मान लेते हैं 3। और रेट कितना है भाई, 5%। और CI हमें निकालना है कितने रुपए पे, 12,000 रुपये पे। तो एक रेशियो होता है 3:3:1 का, ये 3 लिख गया। 3:3:1 का एक रेशियो होता है, उसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। 3:3:1 क्या होता है कि जब आप 3 साल का निकालते हो तो 3:3:1 का एक रेशियो होता है। जो 2 साल का निकालते हो, 2 साल का अगर पूछे कि 2 साल का CI निकालो, तो 2:1 का रेशियो होता है। इसको किस तरह करते हैं, यहाँ पे देखिए आप, 3:3:1 लिख लिया ये आपने। SI आपका आया 1800। हमसे पूछा है CI माइनस SI निकालना है, कि CI माइनस SI कितना होगा। SI हमारा निकल चुका, हम CI निकाल रहे हैं। तो CI निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 5% हमने दर मानी है, तो 5% 12,000 का कितना होगा, 10% होगा 1200, 5% होगा 600। अब इसी 600 का 5% कितना होगा, 10% होगा 60, और 5% होगा 30। इसी 30 का 5% कितना होगा, 10% होगा 3, और 5% उसका आधा होगा, 3 का आधा कितना होता है, 1.5। अब ये देखो 6 × 3 = 1800, 1800 से ये 1800 मतलब SI वाला चला जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, CI सॉरी डिफरेंस बचेगा। बाकी कितना हो गया, 3 × 3 = 9, मतलब 90, एक से करोगे तो ये 1.5, तो 91.5 आ जाएगा इसका उत्तर। अगले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही प्यारा सवाल है ये भी। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ये A B और C। कह रहा है AB को बढ़ाया गया है और AC को बढ़ाया गया है। AB को बढ़ाया गया है D तक, ये D है यहाँ पे, और ये E है यहाँ पे, इसको E तक। कह रहा है कि यहाँ से ये इसके एंगल को बाइसेक्ट करता है, 2 भागों में बांटता है, और ये पॉइंट P पे मिलता है। तो इसका आपको एंगल बताना है, यदि ये आपको गिवन हो 72 डिग्री। तो आप सभी को पता है एक इस सेंटर पे बनता है, ये इसको निकालने के लिए हम करते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, जो सामने वाला एंगल है उसका आधा जोड़ देते हैं, और इसको निकालना है। तो आप समझ ही गए होंगे, थोड़ी सी रीजनिंग है, -A/2। तो A कितना है आपका 72 डिग्री, 2 से अगर भाग दोगे 72 को तो 36 आएगा, 36 इसमें घटाओगे तो बचेगा कितना आपके पास, 54 डिग्री। ये इसका उत्तर है। फिर उसके बाद
सवाल पूछा गया है आपसे, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, ठीक है। किसी वस्तु का अगर अंकित मूल्य 600 रुपये है, उस पर 25% की छूट दी जाती है। 25% मतलब होता है 1/4। 1/4 कितना हो गया इसका? 150। 150 की छूट दी गई तो ये कितने में बिकेगा? 450 में। कह रहा है कि 30 रुपए की हानि होती है। अगर 450 रुपये में बेचने पे 30 रुपए का नुकसान हो रहा है किसी को, तो वो चीज़ कितने की रही होगी भाई? 480 की रही होगी। और उसने बेचा 450 में, तो 30 रुपए का तभी तो नुकसान हुआ। अब ये बताना है आपको कि उसको कितना हानि हुई। तो 30 रुपए की तो हानि हुई है। किस पे हुई है? हमेशा सीपी पे होती है। सीपी कितना है आपका? 480 क्रय मूल्य। प्रतिशत बताना है आपको, तो जीरो जीरो कट गया। 3 है, 3 से इसको काटोगे तो ये 16 आएगा। और ये कितना बन गया? 16/100। 16/100 करोगे तो 6.25 आ जाएगा। 1/16 का रेशियो होता है। 6 सही 1/4। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। अब ये देखो, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई जेड 216 है। 216 होता है 6 का क्यूब। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं 6 × 6 × 6। अगर इसको ब्रेक करके लिखें तो 3 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। क्या हम इससे 3 वैल्यूज नहीं बना सकते जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 2 तिया 6। आप दूसरी भी ट्राई कर सकते हो। ये मैंने पहली बार में ट्राई किया था तो मेरी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गई थी और सेटिस्फाई भी कर दी थी। देखिए 6 4 10 और 9 19। एक्स वाई जेड बिल्कुल 19 है। अब इसमें हमें ये निकालनी इक्वेशन, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि 4 का क्यूब 64, 9 का क्यूब 729, 6 का क्यूब 216 और उसके बाद बचा है x इंटू वाई इंटू जेड, वो भी कितना दिए रखा है? 216। तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 9 19 और 5 19 6 25। ये 2, ये 10 2 12 हासिल लगा 1, 8 2 10 2 12, 1225। देखिए ये कितना है? 25, तो पीछे 5 आएगा। ये 12 है, इसको आप क्या करिए? ब्रेक कर लीजिए। 25 हो तो पीछे 5 आएगा ही आएगा। इसको आप ब्रेक करेंगे तो कितना होता है? 3 × 4 होता है। 4 3 12 होता है ना। सबसे छोटा वाला ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 35। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? 35। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है ए और बी एक काम को, ए और बी, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। ए और बी एक काम को 25 दिनों में करते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 25 दिनों में करते हैं। बी अकेला उस काम को 1/3%, उस काम का 1/3% 15 दिनों में करता है। अगर देखो 1/3% में क्यों, सॉरी 33 से 1/3 है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/3। इतना तो आपको याद होना चाहिए। 15। तो पूरा काम कितना हो गया? 1/3 काम कर रहा है 15 दिनों में, तो एक काम कितने दिनों में करेगा? 3 इधर चला जाएगा। एक काम करेगा 45 दिन में, तो बी करता है उस काम को कितने दिनों में? 45 दिनों में। इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई? 225 आ जाएगा। 25 इसको काटोगे 9 आएगा, 45 इसको काटोगे तो 5 आएगा। अब ए बी की इफिशियंसी है 9, बी की इफिशियंसी है 5, तो माइनस करोगे तो ए की इफिशियंसी पता चल जाएगी। ए की इफिशियंसी है 4। ठीक है, 225 काम है, उस काम का कितना करना है? आगे क्वेश्चन में दिया है ए अकेले उस काम का 4/15 पार्ट करता है। 15 से ये काटोगे तो 15 आएगा। 15 का स्क्वायर है क्योंकि ये 15 चौको 60। इस 60 काम को ए अपनी इफिशियंसी से कितने दिनों में कर पाएगा? 4 से 15 60 को काटोगे तो कितना आ जाएगा? 15 दिनों में कर पाएगा। इस सवाल का उत्तर है। आसान सा ही सवाल था। फिर अगला सवाल है कि 4 3 x 1 1 4 y 2, ये जो y है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 88 से विभाज्य है, ये डिविजिबल बाय 88 है कम्प्लीटली। 88 से विभाज्य होने के लिए इसको 8 से भी कटना पड़ेगा और 11 से भी कटना पड़ेगा इस पूरी संख्या को। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो y है वो सबसे लीस्ट है, उसके सबसे कम मान रखना है। तो 8 से कटने के लिए डिविजिबिलिटी होती है कि किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक कटने चाहिए। अब आप ये ना कह देना कि संख्या अगर 2 अंक की है तो उसके 3 अंक कैसे काट के देखें। 2 अंक की है तो वो पहाड़े के अंदर ही आ जाएगी, तो उसको पढ़ के काट देना। 11, 11 की डिविजिबिलिटी भी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले 8 की देखो, सबसे कम रखना है हमें, तो हम पहले 0 रख के देखते हैं। अच्छा ये कुछ छूटा है यहाँ पे। 4 3 x 1 1 4 5 भी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे y की जगह पे 0 रख के देखें तो 502। जब आप चेक करोगे तो नहीं कट रहा होगा। आप 1 रखो, यहाँ पे y की जगह पे जब 1 रखोगे तो बिल्कुल कट रहा होगा। 512 जो 8 का क्यूब होता है। तो आपने देखा, हाँ ये यहाँ पे क्या रख सकते हैं? सबसे छोटी वैल्यू हम 1 रख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो संख्या बन के आई है वो ये है 114 512। y की हमारी वैल्यू फिक्स हो गई। y बराबर हमने क्या मान लिया? अब 1। y बराबर हो गया 1।
फिर उसके बाद अगर हम 11 की अब विजिबिलिटी चेक करनी है, हमें एक्स का मान निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे आप? देखो, जो इवन प्लेसेस है माइनस ऑड प्लेसेस, सम स्थानों को योग करना है इनका, सम स्थानों का योग और माइनस विषम स्थानों का योग। अगर जीरो आ रहा है या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या आ रही है, तो फिर ये पूरी संख्या 11 से कटेगी। कैसे चेक करेंगे? 4 को x में जोड़ो, फिर ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये। 4 प्लस एक्स प्लस 1 5, 5 10 2 12, तो ये हो गया 12 प्लस एक्स, माइनस 3 और एक 4 और 4 8 और एक 9, माइनस 9। तो कितना आएगा? 3 प्लस एक्स। अब मैं x की जगह पे क्या रखूं कि ये पूरा 11 से कट जाए? तो देखो, जीरो रख नहीं सकते, 3 ही आएगा। तो मेरे को शायद यहाँ पे 8 रखना पड़ेगा, तभी ये संख्या पूरी 8 से कटेगी, वो 11 से कटेगी। तो 8 रखेंगे तो ये 11 बन जाएगा और 11 से कट जाएगा। तो x का मान हमने कितना निकाल लिया भाई? 8। अब निकाल लो 8 तियाँ कितना होता है, इसको सॉल्व करना है हमें। 8 तियाँ 24, x का मान रखोगे और 2 इंटू वाई, वाई कितना है? 1 है। 24 में से 2 गया तो भाई कितना आया? 22। ये इस सवाल का उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं हम, बहुत ही प्यारा सवाल है ये भी। ऐसे सवाल अगर आपने पहले नहीं लगाए हैं तो बहुत मुश्किल आ सकती है आपको पेपर करने में, तो पहले से ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करके आप जरूर जाए। देखिए, इस सवाल को कैसे करना है। आपको ये पता है कि ये एक्स स्क्वायर है, और ये भी पता है कि जो ये 8 है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब वैसे परफेक्टली किसी का स्क्वायर नहीं है। वैसे तो आप करोगे तो 2√2 का स्क्वायर है, लेकिन अब अगर आप इसको ब्रेक कर दो, 8x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर लिख लिया प्लस 4x स्क्वायर लिख लिया 8x स्क्वायर को हमने। फिर वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4y। मैं तो आपको अभी पूरा सवाल समझा रहा हूँ, करके बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है, वरना जब आप करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, तो बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला आपको इन सब सवालों में। इतना जीरो है, देख के समझना पड़ेगा। हमें इसमें स्क्वायर्स बनाने हैं, तो ये 4x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हो 4xy है, तो हमने 4x स्क्वायर ले लिया माइनस 4xy ले लिया, और साथ में ले लिया, अगर ये y है यहाँ पे तो हमें वाई स्क्वायर भी लेना पड़ेगा साथ में। हम जिस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ पे, ये किसका स्क्वायर है? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर खुलता तभी ये 4 बनता। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ये स्क्वायर हमारा ये हो गया माइनस 2ab, तो माइनस 2 हमने बाहर ले लिया, तो बचा क्या 4xy में? 2xy बच गया, प्लस ये कितना हो गया? देखो, अब ये कितना है? ये a है और ये b है और ये 2 है, 2ab, ये बन गया हमारा। a कितना है हमारा? 2x, और y कितना है? b, तो ये कितना हो गया? y का स्क्वायर। तो ये जिसका फॉर्मूला बना है वो है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। वैसे ही अब क्या क्या बचा हमारे पास? ये हट गया, वाई स्क्वायर चला गया और 4xy चला गया। अब हमारे पास बचा है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। जब आप इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा, ये आएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3। तो इसका मतलब है ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। आप देख रहे होगे ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये 2, ये ए जो 2x है, और ये b बिल्कुल ब्रेक हो रहा है। अब ये किसका हो गया? 2x माइनस 3 का होल का स्क्वायर, और ये दोनों ही बराबर है जीरो के, तो जीरो के बराबर करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से। यहाँ से जो वैल्यू आएगी 2x बराबर y आएगी, और यहाँ से आएगी 2x बराबर 3 के। तो इसका मतलब है y बराबर किसके है? 3 के है। 2x बराबर y है तो 2x बराबर 3 है, तो इसका मतलब y बराबर 3 के। तो ये y की जगह पे रखोगे तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा? 15 माइनस 14x। 2x बराबर 3 है तो 14x मतलब 14x बराबर 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 का इधर भी कर दो, 7 तियाँ 21, ये 21 हो जाएगा। तो 21 में से 15 गए तो बचेगा कितना? 6, और यही इस सवाल का उत्तर है। फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटा सवाल। x इंटू वाई दिया है 10। जब भी आपको ऐसे मल्टीपल दिखा करे तो आप पहले उनको ब्रेक करने की कोशिश करो, उससे आसान हो जाता है बहुत सवाल। तो 2 इंटू 5 कर सकते हैं हम, बिल्कुल 5 दूनी 10 होता है, और 5 को 2 में जोड़ोगे तो 7 भी बिल्कुल हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। बस 2 का क्यूब प्लस 1/5 का क्यूब, ये तो निकालना है, ये आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, या कर देता हूँ, रुको। 1/8 हो जाएगा प्लस 1/125 हो जाएगा, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, ये 133/25 अट्ठे कितना हो जाएगा? एलसीएम लोगे जब आप इसका तो ये हो जाएगा 1000। तो ये कितना हो गया यहाँ पे? 0.133। फिर उसके बाद अगला सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, कि ओ केंद्र वाले, ओ सॉरी हाँ, ओ केंद्र वाले एक वृत्त,
सवाल को समझने से पहले आपको दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि आपको पहले बात तो रेशियोज पता होने चाहिए एंगल्स के। तो मैं आपको एक रेशियो बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और बचा कितना 180 का होता है, अब ये 90 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री के सामने हम लिखेंगे √3, इसके सामने 1 यहाँ पे 30 डिग्री के, और ये हो जाएगा 2 पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए अब सवाल को करते हैं कि एडी व्यास है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन के अंदर शायद उन्होंने पूरा का पूरा सर्कल चैप्टर पूछ लिया है। ठीक है, ए डी व्यास है और एसी एक जीवा है। ठीक है, एसी क्या है, एक जीवा है। इस जीवा में, जीवा का कलर हम ले लेते हैं दूसरा, ए सी एक जीवा है। ए से हमने सी की तरफ कहीं भी आप बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एसी पर कोई बिंदु है बी, एसी पर कोई बिंदु है, ये हमने ले लिया ये बी। इस तरह से ओ बी 5 सेंटीमीटर है, जो ओ बी है, ओ मतलब इसका सेंटर पॉइंट है, और ओ बी मतलब ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है। और ओ बी ए एंगल जो है, ओ बी ए, ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री, और डी ओ सी है 60 डिग्री। डी ओ और सी मतलब ये एंगल जो है ये है 60 डिग्री। अब ये देखा है, दिया है कि BC की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, बतानी है क्या होगी। तो BC की लंबाई मतलब ये लंबाई आपको बतानी है क्या होगी, ये वाली। कैसे बता सकते हैं, एक कोई सर्कल है मान लीजिए ये, उसका ये O सेंटर है, और ये एक परिधि के ऊपर भी एंगल बना रहा है। अगर सेंट्रल एंगल ये दुगना, ये अगर 2x है तो ये इसका आधा होगा हमेशा। सेंटर पे बना एंगल जो है ये दुगना होता है परिधि पे बने एंगल का, जब एक ही सेक्टर जो जहाँ पे पॉइंट होते हैं वहां से दोनों एंगल्स बन रहे हो। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, ये और ये सेंटर पे है, और ये देखोगे ये और ये सेम वही है। ये 60 डिग्री है तो इसका आधा क्या होगा, परिधि पे बना एंगल होगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये 30 है, ये 60 है, तो बचा ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आप इसके देखने पे मत जाइएगा, इसकी मेजरमेंट जो निकल के आ रही है वो ये है। अब आपको एक बात और पता है कि अगर हम ये 60 है, 30 है और ये 90 है, देखिए ये ट्रायंगल का यूज करेंगे। अब हम कैसे करेंगे, ए बी जो है, सॉरी हाँ, ये 90 डिग्री हमारा, 90 डिग्री पे है ओ, बी पे क्या है, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं। ठीक है, ए ओ हमारा कितना है भाई, नहीं दिया है हमें, दिया है बी ओ, दिया है 5 सेंटीमीटर। बी ओ ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। 60 डिग्री है ये हमारा, 60 डिग्री के सामने ए ओ साइड है, बिल्कुल 60 डिग्री है, तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। अब आप यहाँ से ये देखो कि ये √3 होता है और ये 1 होता है, तो 1 बराबर अगर 5 के है तो ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ये 2 होता है, 2 बराबर किसके हो जाएगा 10 के। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। सही है। और एक चीज आप यहाँ पे एक और नोटिस करो बात, कि यहाँ पे एक एंगल और दे रखा है, वो कौन सा है, डी ओ सी। डी ओ सी, अच्छा यही वाला है। ये जो डी ओ सी एंगल है, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, रेडियस है कि नहीं, त्रिज्या है इस वृत्त की, बिल्कुल है। ये क्या है आपका, ये 5 है। आप ये बात बताओ, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट 180 का होता है। ठीक है, अगर ये 90 है, अच्छा ये हमें निकालने की फिलहाल अभी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये अगर 90 है और ये 60 है, ये पूरा 180 होता है, तो ये कितने का हो जाएगा भाई, ये 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो बचा कितना 30 डिग्री। तो ये देख रहे हो आप कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। किसी भी एंगल में अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल समान है तो उनकी जो भुजाएं होती हैं आमने सामने की, वो भी समान होती है। 30 के सामने ये है तो 30 के सामने ये वाली है, ये जितनी ये होगी, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी, ये वाली भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसको इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन उसमें क्यों करना, इससे बहुत आसानी से आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आप सभी को आता होगा ये क्वेश्चन। कि मान लेते हैं किसी की इनकम 100 रुपये है, उसका एक्सपेंडिचर 72% है, 100 का 72% 72 हुआ,
तो उसकी सेविंग कितनी होगी? सेविंग कितनी होगी भाई उसकी? 28। अगर उसकी आय 28% बढ़ जाती है तो 128, और उसका खर्च 25% बढ़ जाता है। 25% होता है एक चौथाई। एक चौथाई कितना होगा 72 का? 18। 18 और बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 90। तो उसकी सेविंग कितनी होगी? 38 होगी। कितना ज़्यादा सेव कर रहा है? 10। 28 पे पहले 28 करता था, अब 38 कर रहा है, तो 10 ज़्यादा सेव कर रहा है। तो कितना अधिक सेव कर रहा है? सेविंग कितनी ज़्यादा हो रही है? 10 ज़्यादा हो रही है 28 पे। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। 4 से काटोगे तो 4 सत्ते 28, 4 से इसको काटोगे तो ये 25, और ये 0, 250। तो 250 बटे 7 आएगा। 7 से भाग दे दो। 7 यहाँ 21, 4, 7 गुणा 35। देखो 5 देखोगे तुरंत यही वाला उत्तर मिल जाएगा आपको, और कहीं 5 है नहीं इसके आगे, 3 के आगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। कॉट थीटा दिया हुआ है, अब इन सबको आपको सिर्फ क्या करना है? खोलना है। कॉट थीटा कितना है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा को यही लिखा रहने देंगे। सेक थीटा कितना होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस टेन थीटा कितना होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बेस सेम है तो ये ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स हैं वो जुड़ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा, ये नीचे वाला लिख रहा हूँ मैं, और ये है 1 माइनस साइन थीटा। और बचेगा कितना? सिर्फ कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस थीटा। बेस सेम है। इधर देखोगे ऊपर कितना बचा था? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सभी को पता होना चाहिए, छोटा सा फॉर्मूला है अलजेब्रा का। तो अब इसमें क्या है कि a माइनस बी, ए प्लस बी है, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा तो चला जाएगा, सिर्फ एक कॉस थीटा बचेगा यहाँ पे, और यहाँ बचा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा बचेगा। 1 अपॉन साइन थीटा होता है आपका कॉस सेक थीटा। बस ये सवाल का उत्तर था। 15 सवाल करते हैं हम। तीन संख्याएं, अगर उनमें से किन्हीं दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है। तीन संख्याएं ए बी सी, दो संख्याएं के औसत को, मतलब इन दोनों को तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो 177 मिलता है। फिर कितना है? ए प्लस बी प्लस सी, सेम वही पैटर्न है, ये 163। फिर कितना है? ए प्लस सी बाई 2 बी, कितना आ जाएगा? ये 138 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है अब कि आप यहाँ पे देखोगे ये a प्लस बी है बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 2 यहाँ पे चला जाएगा और ये इसके गुणे में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक करके ये दिखा देता हूँ, बाकी तीन भी उसी तरह होंगे। देखिए ये दो यहाँ पे इन दोनों के अपॉन में है, ये यहाँ आ जाएगा, और ये इसके साथ यहाँ पे 2 गुणे में चला जाएगा, तो यहाँ से 2 हट जाएगा। सेम इसमें भी यही करना है। मैं नीचे वाले 2 मिटा देता हूँ और आपको पैटर्न में लेके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप ज़रूर दीजिएगा बच्चों, और कोई भी डाउट आए तो आप सेंड करिए हमें। तो अब जो बन के आएगा a प्लस 2b प्लस सी, यह रहेगा 2 इंटू 163। कोई भी ले सकते हो इधर उधर आप, बस ये ध्यान देना है कि 2 का जो औसत है वो तीसरे में जोड़ना है। 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 इंटू 138, ये हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो ये आएगा, यहाँ पे कितने a हो गए? 4 a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 को कॉमन है, इन सबको जोड़ दो। 7 3 10 8 18, हासिल लगा 1, ये हो गया 8, 8 6 14, 3 19, सॉरी 17, हासिल लगा 1 2 3 और एक ये 4, ये आया। 4 से काटोगे तो ये 2 से ये कट गया, ये 2 आया। 2 से इसको काटोगे 2 2 4, 2 3 6, 2 9 18। a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आ गई ये आ गई। अब हम क्या करें, इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए सवाल को करने की। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे। इसको हम करते हैं अब सवाल को। देखिए a प्लस बी प्लस सी हमारे पास आ गया 239,
आप सभी को पता है कि a प्लस बी प्लस 2c की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 177, है ना। ये सॉरी यहाँ पे इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये, 7 दूनी 14, हासिल लगा एक, 2 सत्ते 14 और एक 15 का 5, हासिल लगा एक, 2 एक कम 2 और एक 3, 354। अगर इसमें से इसको घटा दिया जाए, इसको घटा दिया जाए इसमें से, तो ABC पूरा चला जाएगा ABC से, लेकिन एक C एक्स्ट्रा बच जाएगा, और इधर माइनस करोगे तो वही C की वैल्यू होगी। तो 354 में से अगर इसको माइनस करोगे तो 14 में से 9 गए, 5 बचा। फिर यहाँ पे आपका एक कॉमन हासिल लिया था आपने, यहाँ पे 4, 3 गए तो एक बचा, और यहाँ पे एक 115 आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद वैसे ही आप दूसरे भी निकाल सकते होगे, a प्लस 2b प्लस 2c, सॉरी c कितना था आपका, 163 था। तो 163 का दुगना कितना, 16 दूनी 32, 326। अब 326 इसमें माइनस करोगे तो आपकी ये a हो गया, ये b हो गया, कोई भी वैल्यू मान लो इसमें, तो इसमें दे नहीं रखा कि कौन सा क्या है, बस बड़ा और छोटा का एवरेज निकालना है आपको। तो 354 में से अगर माइनस करोगे 239 को, तो कितना मिलेगा भाई, 61 इधर से मिलेगा, और ये 54 इधर से 5। अच्छा ये तो पहले वाला ही है, तो ये कहाँ गया, 326, 326। तो ये 3 यहाँ पे आएगा ना, 326 था इसकी वैल्यू निकली। तो अब 326 में से अगर इसको घटा दोगे तो कितना बचेगा भाई, 61 यहाँ पे है और 26 वहाँ पे है, ये 7 और ये 8, है ना। 61 यहाँ पे और 26 वहाँ पे, बिल्कुल 87। फिर उसके बाद अगर C की वैल्यू आप निकालोगे तो शायद सबसे छोटी यही वाली वैल्यू आने वाली है अब। तो कितना, 2a प्लस बी प्लस सी जो हमने निकाला था यहाँ पे कितना था, 138 का दुगना कितना होता है, 138 का दुगना हो जाएगा आपका 13 दूनी 26, 8 8 16, 276। इसमें माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई, 16 में से 9 गए तो बचा 7, फिर 17, एक हासिल लिया था तो 37, कितना बचा 37। सबसे छोटी वैल्यू 37 है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है, इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो मतलब 7 5 12, हासिल लगा एक, 5 और 152। 152 का आधा करोगे तो 76 आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही लंबा सवाल था, तो इसको करने के लिए आपके पास एफिशिएंट सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। तो इन सब सवालों को आखिरी में करने की कोशिश क्या करें। ABC बहुत ही छोटा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC। AB भुजा पर D एक बिंदु है, और BD कितना है, 2 है, DA कितना है, 3 है। BC पर एक बिंदु इस तरह है कि DE पैरेलल टू, मतलब ये जो है इसके पैरेलल है। AC बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC बराबर पूरा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ट्रायंगल BDE क्षेत्रफल, कुछ गलत बना है क्या इसमें, ट्रायंगल BDE पूछ रहा है, BDE, एक मिनट। ABC एक त्रिभुज है, AB भुजा पर एक बिंदु D है, AB भुजा पर एक बिंदु D है, इस तरह है कि BD बराबर 2 है, BD बराबर 2 है, और AD बराबर 3 है, AD बराबर 3 है। BC पर एक बिंदु इस तरह है, अच्छा ये यहाँ पे नहीं है, वही तो, इसका एक फिगर और बना लेते हैं सही से। ये ट्रायंगल है ABC, और AB पे एक बिंदु है D, और दूसरा कहाँ पे है, BC पर एक बिंदु है E, ऐसे करके ये इसके पैरेलल है। और यहाँ पे BD की जो वैल्यू दे रखी है वो 2 है, और उसके बाद DA की वैल्यू दे रखी है 3 है। BC पर एक बिंदु ये तो हो चुका, AC बराबर 4 है, AC बराबर ये 4 है। तो BD का क्षेत्रफल और इसका समलंब का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का रेशियो बताना है। आप एक बात बताओ, ये 2 है तो आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी होगी, 2 इस ट्रायंगल का ये सिमिलरिटी होती है। इस ट्रायंगल में जो भुजा है और बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल की भुजा कितनी होगी, 2 और 3 5। अगर इनका स्क्वायर कर देना हम, तो हमें निकलता है, हमें जो मिलता है वो मिलता है इनके क्षेत्रफल का रेशियो। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इसका हो गया 5। पूरे ट्रायंगल का 25 है, छोटे वाले का 4 है, इस पूरे का 25 है, 25 में से ये 4 घटाओगे तो जो बचेगा वो इसका होगा, और वही रेशियो है 4:21। ठीक है। फिर उसके बाद ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है ये भी, कि 4360 को
अगर 3, 4, 5, 8 में बांटा जाए, 3, 4, 5 और 8 में बांटा जाए तो कितना मिलेगा हर किसी को, ए बी सी और डी। तो 8, 5, 13, 13, 4, 17, 3, 20, 20 बराबर इसके तो 0, 20 बराबर हमसे डी का पूछ रहा है, तो हम डी के लिए हम निकाले, सॉरी डी का नहीं, हमसे ये पूछ रहा है क्या, नतीजा क्या हुआ, किसको कितना क्या लाभ मिला है, क्या हानि मिली है, ये तो हमें निकालना है। तो अभी हम निकालते हैं इसका। पहले तो ये देख लो, ये रेशियोज दिए हुए हैं कि इस अनुपात में गलती से क्या हुआ, बट गया। तो 1/3, 1/4, 1/5 और 1/8। इनका एलसीएम लेना है आपको। परफेक्ट रेशियो इस तरह से निकालने के लिए एलसीएम में हो जाएगा 120। 120 3 से काटोगे तो आएगा 40, ये काटोगे 120 को 1/4 से तो 30, इसको काटोगे तो 24, इसको काटोगे तो, इससे काटोगे तो 15। रेशियो आया 40, 30, 24 और 15। ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे तय है कि ये क्या है आपका, पहले पहले इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो इसमें मतलब इनको इनकी वैल्यूज देनी पड़ेंगी इतने रुपए की। तो ये कितने के आ रहा था, ये बराबर था 20 के। 20 बराबर अगर इसके है तो एक बराबर किसके हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, एक बराबर 218 के। 3 बराबर किसके हो जाएगा, 3 बराबर मतलब 3 से गुणा कर दो इसको, 8 या 24 हासिल लगा 2, 18 3 ऐसे कर लो सीधे सीधे, 2 3 6, 600 ये हो गया, 18 3 54, 654 ये हो गया 654। 4 का निकालोगे तो 2 बराबर किसके था, 436 के। तो 4 बराबर मतलब 2 से और गुणा कर दो, या फिर आप ऐसे ही करते जाओ, इंटू 4 कर दो यहाँ पे। तो 18 चौको 72 होता है, 4 872 हो गया। ठीक है। फिर 5 बराबर निकालना है तो 90 होता है, 1000 होता है, 1090। फिर 8 बार निकालना है, 8 दूनी 16, ये हो गया 1600। 18, 18 अट्ठे 144 होता है, 144। 4 4 7 1, 17 44। अब इसमें बांटना है, इसमें बांटने के लिए क्या करोगे, ये कितना हो गया 70 और ये हो गया 39। 39 और 70 कितना हो जाएगा आपका भाई, 70 और 39 करोगे तो 109। 109 बराबर 436 के है, तो एक बराबर किसके हुआ, 4 के, मतलब एक बराबर 40 के। अब आप इन सब की वैल्यू दे दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600, 4 चौक 1600, 4 तियां ये हो जाएगा 1200। 24 चौको, 24 चौको होता है 96, 960, 15 चौको 60, 600। तो इसमें से क्या सही है ये पूछा है। तो एक देखो, बी को 318 रुपये अधिक मिले, तो क्या बी को 318 रुपये अधिक मिले, यहाँ तो 28 है बनेगा, ये नहीं। सी को 132 रुपये कम मिले, सी को 132 रुपये कम मिले, बिल्कुल भी नहीं, जीरो पीछे आ रहा है। ए को 956 रुपये अधिक मिले, ए को 956 रुपये अधिक मिले, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जो बचेगा वो 46 बचेगा, आखिरी में तो जी नहीं आएगा। अब बचा क्या, ये। तो आप देख सकते हो, बिल्कुल आप माइनस करोगे इसमें से कितना बचेगा, 1 1 4 4। इसको डी को सबसे कम रुपए मिले, मतलब इतने रुपए कम हो गए इसके। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम ये मान लेते हैं एक्स कॉस थीटा बराबर एक्स। तो 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 है, और थीटा जो है 90 और 0 डिग्री के बीच में है। देखिए, इसको सॉल्व करना है तो आपको स्प्लिटिंग मैथ टर्म आना चाहिए, स्प्लिटिंग मेथड आना चाहिए। 2 दूनी 4 हो जाता है, तो अब इसको इससे गुणा करना है पहले, जो भी हो यहाँ पे संख्या, 2 दूनी 4। अब उस 4 को हमें इस तरह से लिखना है कि ये जो मिडिल टर्म है, ये प्लस माइनस करने पे तो इतना है और गुणा करने पे 4 है, जो इनका गुणा है। तो 2x² हमें पता है, हम अगर -4 या इसको हम, हाँ, -4 और -4x माइनस एक्स लिखते हैं तो बिल्कुल हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा इसको। देखिए, 4 एक कम 4 होता है इन दोनों का, और 4 और -4 और -1 जोड़ेंगे तो -5 होता है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें से 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा है x-2, माइनस यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया तो ये बचा x-2 बराबर 0। तो यहाँ आएगा x की वैल्यू आ जाएगी 2, पहले तो ये कॉमन है ना, x-2, यहाँ ऐसे लिख लो सीधे सीधे भाई, पूरा ही कर देते हैं। 2x - 1 बराबर 0।
एक्स बराबर 2 आएगा और एक आएगा एक्स बराबर, ये इधर जाएगा, -1 से +1 हो जाएगा 1/2। अच्छा, किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे एक होता है। एक्स का हमने माना था कॉस थीटा, बहुत अच्छे से समझने से, कॉस थीटा बराबर एक्स माना था। कॉस थीटा की वैल्यू एक तो है 2/1, दूसरी है कॉस थीटा की वैल्यू 1/2। आप सभी को पता है, आप सभी ने पढ़ा होगा HHP। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस वो साइड होती है ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी होती है। अब आप एक बात बताओ, हाइपोटेनस नीचे आएगी तो क्या ये एक दो से बड़ा है? नहीं, ये गलत, ये हो नहीं सकता रेशियो। तो ये रेशियो हमारा क्या होगा? ये, इसका मतलब है ये निकल के आएगा कितना, ये बेस हो गया हमारा, ये कॉस थीटा वाला है ना पोर्शन, ये तो ये हो गया हमारा बेस 1 और ये हो गया हमारा 2। और पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक माइनस करोगे 1 का स्क्वायर तो 3 आएगा, ये √3 हो गया। आप आसानी से निकाल सकते हो कि ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये रेशियो हमने पीछे पढ़ा हुआ था, इसमें काम आ रहा है हमारा 60 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री और ये 90 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री क्या होता है? ठीक है, कॉट 60 डिग्री होता है 1/√3। कॉट 60 डिग्री बेस सेम है तो ये 3/√3 हो जाएगा। अब 3/√3 होता है क्या? सिर्फ √3। इसका सवाल का सही उत्तर ये है। बहुत ही अच्छा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको आप आसानी से कर सकते हो बॉड मास के रूल से। BODMAS। पहले हमें ब्रैकेट देखना है तो ब्रैकेट वाला ये पोर्शन हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमें ऑफ देखना है। ऑफ ये है तो ऑफ का मतलब होता है गुणा, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 से इसको काटा तो यहाँ आया 3, 5/9 हो गया, तो 2/3 प्लस 5/9। इसको सॉल्व करोगे, मैं तो कह रहा हूँ इसको आप क्या करो, इसको भी 9 बना लो, 3 को, तो नीचे बेस सेम हो जाएगा, तो नीचे 3 से गुणा कर दो 9 बन जाएगा, तो नीचे किया तो ऊपर भी 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 11, 6 और 5 11/9। ये ब्रैकेट वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें सॉल्व करना है ऑफ वाले जितने भी हम, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये गुणा है तो ये कितना हो जाएगा 9 और 4 चौक 16, तो ये पोर्शन हट गया। ऑफ वाला और कहाँ पे ये है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचा है 1/2, ये हट गया। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बचा, इसको उल्टा कर दो। अब डिवाइड देखना है हमें, 3/4 इंटू 16/9 इंटू 4/3 प्लस 5/2 इंटू, इसको उल्टा कर दो, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 2, माइनस कितना बचा था 11/9, ये और ये कट गया। 4 से इसको काटोगे तो 4 आएगा, 3 से इसको काट दो 16/9 आया। 16/9 माइनस 11/9 और प्लस ये बचा 5, तो ये आया 5/9, बेस सेम है, और प्लस 5 बचा, 5 नाम 45 और 5 50, तो कितना उत्तर आ गया 50/9। ठीक है, फिर अगला सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है ये भी, इसमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है, वैल्यूज रख के आप कर सकते हो। ऊपर वाला सिर्फ सीन देख लो क्या है कि 10A इंटू 10B 1 होगा कब, जब A प्लस B की वैल्यू 90 डिग्री होगी। अब देखो 13 और 77 की वैल्यू 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1। 37 और 53 जोड़ोगे तो 90 डिग्री है, तो ये भी 1। 10 45 तो 1 होता ही है, तो ऊपर क्या आएगा सिर्फ 1। नीचे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नीचे आपको करना है वैल्यूज रखनी है, और वैल्यूज रख के आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखो क्या वैल्यूज हैं इसकी, 2 इंटू साइन 60 डिग्री होता है √3/2, इसका उल्टा करोगे कॉसेक 60 डिग्री होता है 2/√3, स्क्वायर दिया हुआ है। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री आपका होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो इतना हो जाएगा, माइनस 360 डिग्री, 3 cos 60 डिग्री कितना होता है, तो 3 इंटू 1/2 मतलब 3/2, और ये प्लस 2, इसको सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4/3 इंटू 1/4 माइनस 3/2 प्लस 2,
इसको सॉल्व कर लो, आप इसको भी 4 बना लो। 2 से गुणा करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 से गुणा करोगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये 2 है तो ये 4 -5 +2। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 3/4 आएगा। 3/4 इंटू बाकी का जो बचा गुणे में 2 इंटू 4/3। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचेगा कितना, सिर्फ 2। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, और ऊपर कितना था आपका, 1। उत्तर कितना हो गया, 1/2। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ये समझना है यहाँ से कि पेन टूल बहुत ही जेन्युइन सवाल है। अब इस सवाल में क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सवाल है। इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा आप, तो आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से। ये थोड़ा सा ट्रायंगल हमारा टेढ़ा मेढ़ा चला गया। देखिए, ये मान लेते हैं एक ट्रायंगल है। पहले तो आपको साइड्स देख के पता होना चाहिए, ये एक ट्रिपलेट है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हम किसी भी एक साइड को बेस और हाइट मान लेते हैं, और बड़ी वाली साइड को हाइपोटेन्यूस दे देते हैं। अब इसमें ये कहा गया है जी एक केंद्रक है त्रिभुज का, और बीजी की लंबाई बतानी है। तो केंद्रक है मतलब सेंट्रॉइड है, यहाँ से गुणा, यहाँ से गुणा, ये मान लेते हैं ये जी है, ये केंद्रक है। ये ट्रायंगल है ए बी सी, और ये इसकी लंबाई बतानी है आपको। ठीक है, मीडियन जो होती है, माध्यिका जो होती है, केंद्रक बनाती है, और मीडियन जो रेशियो होता है 1:2 होता है। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपके पास त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है 2a² - 2b + 2b² - c² अपॉन 2। इस फॉर्मूले की मदद से आप आसानी से निकाल पाओगे उस मीडियन की लंबाई। तो आप ये देखो कि a² कितना है आपका, ये ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, और सी हम वो मानेंगे जहां हमें जो मीडियन निकालनी है, जिस पे मीडियन है। तो ये जो है हमारा, ये सी है, इसी की मीडियन निकालनी है हमें। तो देखो 2a² करोगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, प्लस 2b² करोगे तो 576 होता है इसका, माइनस ये होता है 625/2, बाद में करना है ये √। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 98। इसको सॉल्व करोगे तो 576 कितना हो जाएगा भाई, 576 और 576, 6 6 12 का 2 हाथ से लगाए, 7 7 14, 1 15 का 5 हाथ से लगाए, एक ये 11, 1152। फिर उसके बाद 625 माइनस करना है, ये 10 हो गया, हाथ से लगाए, ये 15 हो गया, हाथ से लगा एक, ये 2 हो गया, और ये 1 हो गया, 1250। 1250 में से 600 माइनस कर दो पहले, तो बचेगा कितना, 650, 25 माइनस कर दो तो बचेगा 625, और 625/2 √ 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है, 25/2 आया। जो बीजी ये यहाँ से लेके, कलर चेंज करके आपको दिखा दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो मीडियन है, ये माध्यिका है, इसकी लंबाई कितनी आई हमारी, 25/2। लेकिन हमें निकालना है बीजी, कितना निकालना है, बीजी। बीजी कितना है, इस पूरी माध्यिका 3 होती है, रेशियो में बटी होती है 1:2 के, तो ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2:3, ये 2, तो ये हो गया 2:3। 2 से ये 2 कट गया, और 25/3 क्या होता है, 8 सही 1/3। इसको इस तरह से करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ट्रिक निकाल लेंगे, ये 25 दिया था, इसी 25 को 3 से भाग दे देते हैं, ऐसा गलती मत करना। फिर उसके बाद अगला जो सवाल है आपका, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ट्रिग्नो का। सेक थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साथ में दिया है 1 - साइन थीटा अपॉन, देखो पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + साइन थीटा, कॉस थीटा एक नीचे रहेगा, बेस समान है, 1 - साइन थीटा, तो ऊपर जो बनेगा वो बनेगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, ऊपर सिर्फ बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, आंसर इसका कॉस थीटा आ रहा है, यहाँ तो दिख रहा है। लेकिन
अब यहाँ पे हमें नीचे चेक करना है क्या आएगा, कॉसेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है 1 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये समान है तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी से बताया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपॉन साइन थीटा ये भी है। तो ये गुणा करोगे साइन स्क्वायर थीटा से, ये साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, नीचे 1 था 1 इसकी वजह से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है ये भी। अब इसमें यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से इसको सवाल को करेंगे कि अब इसको आगे बढ़ा देंगे हम, क्या कॉस स्क्वायर थीटा 2, ठीक है। हाँ यहाँ पे ये 1 भी तो ले लो। ठीक है, ये किस तरह से आता है ये बता देता हूँ। ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होते हैं, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को रख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाता है, उन्हीं सबसे मिलजुल के ये बना होता है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और ये कितना आएगा यहाँ से प्लस 1 बराबर 0। अब हम वही काम करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा को हम मान लेते हैं x, तो कॉस थीटा को हमने x मान लिया, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है, इसको 2 एकम 2 माइनस 2x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x अगर कॉमन ले ले तो ये बचेगा x माइनस 1, माइनस ये ले ले तो x माइनस 1, यहाँ आएगा x माइनस 1 और 2x माइनस 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर 1 आएगी, एक आएगी x बराबर 1/2, 0 के बराबर जब करोगे। तो ये बताओ, ये x हमने माना था कॉस थीटा एक आ रहा है 1, और एक आ रहा है कॉस थीटा 1/2। ठीक है, कॉस थीटा एक होता है कब, 90 डिग्री पे। ठीक है, सॉरी 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे तो 0 होता है। कॉस थीटा हाफ कब होता है, तो ये अब हमें देखना है यहाँ पे किस तरह से हमें आंसर इसका निकालना है। तो किस पे रखने पे ये 0 आ रहा है, ये दोनों पे रखेंगे तो शायद 0 हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर आंसर चाहिए जिसमें ये एक ट्रायंगल को भी फॉलो करता हो। तो ये ट्रायंगल को फॉलो करेगा, क्योंकि ये हमारा बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अगर ये बेस है हमारा एक, हाइपोटेनस 2 है, तो ये कितना हो जाएगा √3। ठीक है, और 4 कॉसेक थीटा निकालना है, तो 4 इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पे साइन थीटा निकालोगे आप, तो साइन थीटा आपका आएगा √3/1, मतलब सिर्फ √3/1, मतलब इसका हो जाएगा कॉसेक थीटा, इसका उल्टा होता है तो 1/√3 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/√3। माइनस कॉट थीटा निकालोगे तो p/b होता है, टेन थीटा इसका उल्टा हो जाता है कॉट थीटा, तो 1/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 1/√3। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आप करेंगे इस सवाल को, तो इसका 4 एकम 4, और ये हो गया ये 1, हाँ ये 1/√3 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये 1/√3 आ गया कॉट थीटा, ये वैल्यू, और यहाँ पे ये जो है निकाली हमने, ये कॉसेक थीटा की निकाली है। कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा क्या होता है p/h, ये p और ये h। अच्छा ये 1 साइन थीटा होता है p/h, मतलब ये हो जाएगा p, और h हमारा 2 है, यहाँ पे ये 2, इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, मतलब 2/√3। तो इसको हमें यहाँ पे 2/√3 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8/√3, 1/√3, तो बेस सेम है, जो जोड़ दो 8 और 1 9, 9/√3। जब काटोगे इसको, 9 को लिख सकते हैं 3√3 इंटू √3,
एक रूट थ्री से एक रूट थ्री कट जाएगा, 3√3 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है आपकी स्क्रीन पे। देखिए, इनकम ए और बी की जो है 2 और 3 के रेशियो में, एक्सपेंडिचर दोनों का है वो 1 और 2 के रेशियो में है। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि बी के व्यय का 90%, बी के व्यय का, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर का 90% बराबर है ए की आय के, ए की इनकम के। तो ये ज़ीरो है, ज़ीरो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बी ए और बाय बी, ए की जो इनकम है और बी की जो एक्सपेंडिचर, इनका रेशियो कितना आएगा, ये आएगा 9/10। मतलब ए की इनकम 9 है। ये 9 कैसे हो सकता है, जब मैं इसको 9 से गुणा कर दूंगा, 9/2 से 9 हो जाएगा, तो 9/2 से मेरे को इधर भी गुणा करना पड़ेगा, दोनों के रेशियोज को बराबर रखना है। फिर उसके बाद बी की इनकम 10 है, सॉरी एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर 10 है, तो इसमें मैंने 5 से गुणा कर दिया, 10 बन गया, ये भी 5 से गुणा कर दिया, 5 बन गया ये। अब जो नए रेशियोज बनेंगे वो बनेंगे ये 9, ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 27/2, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। सेविंग्स का रेशियो पूछ रहा है, तो ये सेविंग इसकी हो गई 4, और इसकी सेविंग करोगे तो ये हो गई 10 है 20, 7/2। ये 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8:7। इतना छोटा सा सवाल था, आसान था। फिर अगला सवाल देखते हैं हम। ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, तो ये डी तक है, ए बी सी डी। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए बी से 20% अधिक है, अगर बी से 20% अधिक है तो ये 120 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है, तो बी सी से 25% अधिक है, बी जो है वो सी से 25% अधिक है। अच्छा, इसको इस तरह से कर लेते हैं तो आसानी रहेगी। 20% अधिक है ए बी से, तो ये अगर 5 है तो ये 6 है। बी सी से 25% अधिक है, बी जो है सी से 25% अधिक है। 25% अधिक मतलब 25% होता है 1/4, अधिक है तो 5/4, तो बी अधिक है 5 और ये 4, सी से 25% अधिक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये इस प्रकार सी डी से 60% कम है, सी जो है डी से 60% कम है। 60% होता है 3/5, कम है तो 2/5, सी डी से कम है ना, तो डी हो गया 5 और सी हो गया 2। डी ई से 20% अधिक है, अच्छा एक ई भी है, डी ई से 20% अधिक है, तो डी ये हो गया ई से 20% अधिक है, तो ये 5 है तो ये 6 हो गया। ठीक है, तो ये 5, ये 5, ये 5, ये 4, ये 4, इसको घसीट के लिख दो इधर, इसको इधर की साइड लिख दो, जो ये दिए है उसी वैल्यू को चिपकाना। ये 2 है तो इसको भी दो, इसको भी दो, ये 5 इधर की साइड में कर दो, इस 5 को पूरे इसमें कर दो, तो आसानी से आप निकाल सकते हो। इन सबका गुणा करना है, तो पहले तो आप काट लो। देखो ये 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कट गया। ठीक है, अब आपको 5 हर जगह नहीं मिलेगा शायद, हाँ है भी, तो ये 5 कट गया, ये 5 कट गया, ये 5 कट गया, सब में है एक एक 5, सब में उड़ा दो, ये कट गया। अब देख लो 2 की कहीं है स्पेस, बिल्कुल 2 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से भी, और यहाँ 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 4 है तो यहाँ 2 2 2 बचेगा। अब ये बचा 6, 5, आपको किसका निकालना है, अच्छा ये चेक करना है आपको, तो ये 2 2 बचेगा यहाँ सिर्फ, और यहाँ बचा 2×5 = 10, 2×6 = 12। ठीक है, ए डी से 60% कम है, तो ये डी है, सॉरी 40% कम है, बिल्कुल 40% कम है, पहला ही सेटिस्फाई कर रहा है। इसको आप डायरेक्ट 100 मान के भी कर सकते थे तो आसानी से तब भी आ जाता, कोई इश्यू नहीं था। देखिए ए प्लस बी प्लस सी 5 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 27 है। देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। 1/2 वाला मत लीजिए, अब ये वाला लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दो फॉर्मूले होते हैं इसमें, आपको इस वाले की यूज़ है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आप आसानी से निकाल सकते हो, मैं बताता हूँ किस तरह निकालनी है आपको वैल्यूज़। पहले आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है, तो 5 का ये हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो -1। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि स्पेस बन जाए। इससे हमने ये निकाल लिया कि ए बी बी सी सी ए की इन सब की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू जो है -1 है। अब आप यहाँ पे ये देखो, इसकी वैल्यू आपको पता है 27 है, सॉरी 125 है, तो 125 आपने लिख लिया -3 इज इक्वल टू ए बी सी की वैल्यू क्या है पता है आपको, कितनी है 5 है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन सब की वैल्यू क्या है ये आपको पता है, ये 27 है, माइनस इसकी वैल्यू क्या है 1 थी, -1 तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, 28 8 5 40, ये आ जाएगा 140 और ये इधर की साइड जाएगा तो माइनस का 125 आ जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 3 ABC। ठीक है, इसको काटोगे तो ये 15 आएगा, -3 ABC बराबर 15, 3 से काटोगे तो ये 5 आएगा, तो -ABC की वैल्यू 5 है, आपको 4 ABC की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा ABC की वैल्यू कितनी है -5, इधर की साइड माइनस ले जाओ, और 4 की निकालनी है, 4 इधर गुणा कर दो, 4 इधर गुणा कर दो, तो कितना हो गया -20। ये सवाल का उत्तर है। बहुत ही प्यारा सवाल था। देखिए ये सवाल क्वेश्चन है कि दो वृत्त परस्पर एक दूसरे को काटते हैं, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, इसकी इसका ये सेंटर है, ये सेंटर है, एक की जो त्रिज्या है वो 15 है, दूसरे की जो त्रिज्या है वो 12 है, छोटे वाले की 12 ही होगी, जाहिर सी बात है, छोटा है तो कम होगी। फिर उसके बाद उसकी उभयनिष्ठ जो जीवा है उसकी जो लंबाई है वो है 18, 18 का अगर आधा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 9, ये 9 ये, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। देखो ये 12 और ये 9 और ये 15 और ये 9 और ये कितना हो जाएगा, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 15 ये 9 तो ये कितना हो जाएगा 12, और इसको आपको निकालना पड़ेगा, ये 144 है हाइपोटेन्यूज, माइनस इसको माइनस कर दोगे इसके स्क्वायर को, तो ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, 63, 9 7 63 होता है, तो इसका अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 3√7, 3√7 ये आ रहा है और 12 ये आ रहा था, दोनों को जोड़ दोगे तो ये इसकी बीच की दूरी आ जाएगी सेंटर्स के। फिर अगला सवाल, कॉट थीटा आपको दिया है 1/√3, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूछा है, 1/कॉस स्क्वायर थीटा पूछा है। देखो अब ये कॉट थीटा दिया है, टेन थीटा √3 कब होता है, जब ये 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, तो ये क्या होगा, थीटा कितने डिग्री होगा भाई 60 डिग्री होगा। ठीक है, 1/√3। अब ये 60 डिग्री है तो 2 माइनस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर √3/2 होता है, तो 3/4। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 3/4, ये नीचे जो ऊपर आया था। अब प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो 60 डिग्री है ना, उसका उल्टा कर दोगे तो 4/3, प्लस सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा कितना होता है भाई, कॉस 60 डिग्री होता है आपका 1/2, तो ये सिर्फ हो जाएगा 2, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। ये इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, आप 4 दूनी 8 और 3 गए तो ये बचा 5 और ये 3, ये सॉरी 3 नीचे, ये 4 से ये 4 कट गया, इनटू सॉरी प्लस है 4 3 दूनी 6 और 4 10/3, तो 3 ये बेस से में, तो ये 5 और 10 15 काटोगे तो 5 उत्तर आ जाएगा। ये सिंपल सा ही सवाल था, CHSL में पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये A² + 4B² + 49C² + 18 ऐसे करके दिया हुआ है आपको। तो आप ये देखो A² आप लिख लो, इसको क्या लिख सकते हैं 2B का होल का स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं 7C का होल का स्क्वायर प्लस 18, और ये हो जाएगा बराबर है 2B प्लस, अच्छा इसको खोल देते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी, ये हो जाएगा 4B प्लस 56C - 2A।
ठीक है, यहाँ पे ये 18 है। अब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसको इधर की साइड लाओगे तो ये +2a हो जाएगा, और इसमें से एक एक ले लो तो ये a+1 का होल का स्क्वायर बन जाएगा। प्लस वैसे ही 2b का स्क्वायर है, ये 2b का स्क्वायर हो गया, पूरा 2b का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से ये b वाला पोर्शन इधर ले जाओगे तो -4b हो गया। तो आपको यहाँ पे याद है कि ये a स्क्वायर हो गया -2ab, तो 2 बाहर लोगे तो 2b बचेगा, और तो कितना लेना पड़ेगा हमें, सिर्फ और सिर्फ एक लेना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पहले से ही ऑलरेडी है, -2ab होता है ना, ये a स्क्वायर हो गया, ये होता है -2ab, तो -2 ले लिया आपने बाहर, तो ये 2b बचा ना, 2 तो एक इसके साथ था ही, 2b बचा, 2b इसका है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा, तो ये +1 हो गया, 1 और ले लिया इससे हमने। अब बचा यहाँ पे कितना, 16, और बचा है कितना हमारा ये, अब 7c स्क्वायर है पूरा, और बचा है उधर +56c, तो 7, 2 तो इधर ले लो, ये हो जाएगा 7c × 4, 16 बचा है। तो ये जो बनेगा आपको थोड़ा सा खुद ही दिमाग लगाना है, 7c प्लस, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 7c प्लस माइनस, क्योंकि ये जो 56 है इधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि 16 बचा हुआ है तो 4 का स्क्वायर रहा होगा, जाहिर सी बात है, स्क्वायर। तो ये a की वैल्यू आ गई आपकी 1, ये a+1 का स्क्वायर है, बराबर 0 के रखोगे क्योंकि सारी चीज़ें तो इधर आ गई हैं। a की वैल्यू हो गई -1 a, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी, b हमने निकाला है कहीं, ये 2b -1 का होल स्क्वायर है, तो 1/2, 1/2 इसकी वैल्यू हो गई। 7c की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 7c की वैल्यू हो गई 4, ये 2b की तो ये हो गई 1, और ये कितनी हो गई 3a की, तो -3। अगर इसको आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से -3 करोगे तो 2 बचेगा, ये इसका उत्तर है। बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल है। अब ये इस सवाल में क्या है कि समान लंबाई की 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर, सॉरी एक ही ट्रैक पर नहीं, एक ही दिशा में अलग अलग ट्रैक पर चल रही हैं, तो इसमें हम किस तरह से करेंगे इसको। पहले की गति क्या है, 54, दूसरे की गति 42 चल रही है। तेज चल रही ट्रेन 63 सेकंड में इसको पार कर जाती है। भाई दोनों अगर एक ही दिशा में चल रही हैं तो जाहिर सी बात है उनके बीच की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, मतलब माइनस करनी पड़ेगी, तो 54 - 42 करोगे तो ये 8 और 4 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो गई। दो ट्रेनें समांतर मतलब लंबाई की हैं, तो उनकी लंबाई हम मान लेते हैं 2d। जब ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो एक दूसरे की लंबाई को पार करती हैं, दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाती है, ट्रेनों की जो लेंथ होती है, सॉरी, वो जुड़ जाती है। तो हमने एक ट्रेन की लेंथ मान ली d, तो दूसरी की भी d है, दोनों समान है, तो ये 2d हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये लेंथ, ये हमारा डिस्टेंस ऊपर लिखेंगे हम, अपॉन स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे 63 सेकंड में पार कर रही है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, और हमें एक ट्रेन की लंबाई पूछी है, वो दोनों ही समान है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे कितनी आ जाएगी है, 2 से इसको काटा तो 6, 6 से उसको काटा तो 3। ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 से उसको काटा तो 21, और ये 5 इधर जाएगा, 21 पंचे 105, सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारा, अगले सवाल में कह रहा है एक 90 विद्यार्थी हैं किसी कक्षा में, जिसमें से 70% जो है गांव ए में है, तो बचे कितने भाई, 30%, वही गांव बी में होंगे। परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक ए के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है, 20% अधिक है, ठीक है, ए से। तो अगर ये 5 है, ए से सॉरी 20% अधिक है, अगर ये 5 है तो ये कितना है, 6 है बी का औसत प्राप्तांक। सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक जो है वो 53 है, तो वो यहाँ पे भी औसत है, यहाँ पे भी औसत है, ये ए गांव का, ये बी गांव का औसत, ये दोनों का औसत, और जो रेशियो है उन लोगों का रेशियो है 7:3, गांव के लोग, विद्यार्थी मतलब। अच्छा, ये एक मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, जैसे कि ये 6 है, तो क्या इसमें वैल्यू रखें, यहाँ पे हम किससे गुणा कराएं इसमें कि ये 7 आ जाए यहाँ पे,
तो 10 से करा दो, 10 से इधर कराओगे देखो 60 हो जाएगा, और 10 से इधर कराओगे तो ये देखो इसमें 60 में से ये 53 गया तो 7 बचा, 53 में से 50 गया तो 3 बचा। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा भाई? 60 उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। किसी मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है। ठीक है, किसी प्रिंसिपल पे 10% पे, 10% मतलब 10/100 पे 3.5 साल, 3.5 साल कितना होता है भाई? 3 दूनी 6 और 1 7/2। साधारण ब्याज कितना है उसका? 2940 है। तो प्रिंसिपल उसका कितना होगा? देखिए ये जीरो से ये जीरो चला गया, 2 से अगर इसको काटेंगे तो सॉरी 7 से इसको काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 42, और ये इधर जाएगा 0 और 2 से और गुणा हो जाएगा इधर जाके ऊपर जाके, तो ये हो जाएगा 8400। प्रिंसिपल निकाल लेना, पी आ गया 8400। इसी प्रिंसिपल पे, इसी मूलधन पर 2.5 वर्ष के लिए जो ब्याज होगी वो कितनी होगी हमें ये देखनी है। अगर हमारी दर जो हो वो 10% हो, 10% का मतलब हो गया 1/10, और ये हो गया हम 3 साल की निकाल लेते हैं। अगर हमें 2.5 साल की निकालनी है तो हम 3 साल की निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये 100, ये भी 100, इसका ये 10% 100, ये भी 10% 100, ये भी 10% 100, फिर उसके बाद ये भी 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 1/10 1/10 1/10 लोगे ये 1 हो जाएगा। फिर इसका इस साल में नहीं गया, ये सभी को आता होगा, ये 10 हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे कि ये तीसरे साल में क्या है, तीसरे साल पूरा नहीं लिया गया, आधा लिया गया है, तो इसका आधा कर देंगे। इसका कितना हो जाएगा? ये 100 और ये 121, 121 का आधा करोगे तो कितना होगा भाई? पहले तो इसको देख लेते हैं क्या है ये कितना हो जाएगा? 210 प्लस 121 का आधा, तो ये 60.5, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 270.5। 1000 बराबर है इसके, तो 270.5 बराबर किसके होगा? देखो ये 0 से 2 जीरो चले गए, और ये हो गया 8.5। एक बराबर एक की वैल्यू है 8.5, तो इसको इससे गुणा कर दो, इसकी वैल्यू कितनी होगी? आ जाएगा आपको उत्तर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंचे 20, हासिल लगा 2 4 0, ये 2 आया, 4 सत्ते 28, 8 2 4 2 नहीं 8 2 10, 8 5 40, हासिल लगा 4, 8 से 0 गया तो ये 4 बचा, 8 सत्ते 56 का 6, हासिल लगा 5, 8 2 नहीं 16 और 5 21, तो ये आ गया 0, ये आ गया 2, ये आ गया 12, हासिल लगा 1 7 2, ये सॉरी यहाँ पे आ नहीं रहा, ये 2 और ये भी 2, और ये 2 कहाँ गया? हाँ 7, ये 7 है, ये 2 आएगा यहाँ पे, ये 2 और ये भी 2 है। तो ये निकटतम किसके है भाई? इसके है, तो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 8.4 दिया है ना, ठीक। ये तो ये इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, कहीं पॉइंट इधर उधर हो गया क्या? सही है, चलो देख लेना ये सवाल। कुछ नहीं है, थोड़ा सा लंबी सा प्रोसेस है इन सबका, और कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें हमने अच्छे ही लिए हैं जितने लिए हैं। अगर कोई इजी क्वेश्चन होता तो हम उसको भी कराते। अगला क्वेश्चन हमारा 8 अंकों की एक संख्या है 18y6, 72 से पूरी डिविजिबल है। 72 मतलब होता है 8 नाम 72, मतलब 8 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। तो y के सबसे बड़े मान के लिए, तो यहाँ पे जो y है उसका सबसे बड़ा मान रखना है हमें। तो 9 से कटने के लिए कोई भी संख्या क्या होनी चाहिए? सभी अंक क्या होने चाहिए? 9 से कटने चाहिए। और 8 से कटने के लिए किसी भी संख्या के पीछे के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 9 रख के देख लें क्या वो 8 से कटता है? क्योंकि 0 तो रख नहीं सकते, 0 छोटा हो जाएगा। 9 रखते हैं क्योंकि सबसे बड़ी संख्या रखनी है हमें y की जगह पे। तो ये 8 है, 8 एक कम 8, 3 संख्या चेक करनी है पीछे की जो 8 से कट जाए, तो पूरा नंबर जो है, पूरी संख्या जो है वो 8 से कट जाएगी। 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 बिल्कुल कट जाएगी ये। तो हमने ये मान लिया यहाँ पे जो नया नंबर हमारा बना है वो x1896 है। तो y की वैल्यू बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है, 9 पे सबसे ज़्यादा वैल्यू लेनी है हमें। उसके बाद हमसे पूछा गया है क्या? x की वैल्यू भी हमें निकालनी है। तो सभी का योग कितना हो जाता है? होना चाहिए 9 होना चाहिए, मतलब 9 से कटना चाहिए। 9 से कटने वाली संख्या कैसे पता करेंगे कि उन सबका योग क्या होना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। तो 4 3 7 2 9, इनको हटा दो, ये इतना कट गया। 8 1 9, ये हटा दो, ये कट गया। 9 तो पहले ही कट गया। 6 प्लस x बचा, तो इसमें x में क्या रखें कि जोड़ने पे ये 9 से कट जाए? तो यहाँ पे 3 रख दें, 6 3 9 होगा तो कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3। तो अब यहाँ पे हम इसको क्या रखें? यहाँ पे
इसमें वैल्यूज रखनी है। x 3 है हमारा, 9 9 3 27 और प्लस 9 y है ना, तो 9 है, ये जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा। और अंडर रूट 36 कितना होता है, 6 होता है, ये उत्तर है। फिर उसके बाद एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन त्रिभुज का सिमिलैरिटी का, कि ए बी सी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ए बी और ए सी दो भुजाएं हैं जिन पर डी और ई पॉइंट है। डी ई पैरेलल है बी सी के, और डी ई रेशियो बी सी, डी ई रेशियो बी सी मतलब 3:5। बोला है कि ए डी ई और त्रिभुज का, सॉरी चतुर्भुज का रेशियो बताना है, मतलब इसका और इसका रेशियो बताना है। तो आप सभी पता है ये सिमिलैरिटी है, तो इसकी जो ये 3 है और ये 5 है, इसका जो रेशियो का स्क्वायर होगा वो इनके एरिया के स्क्वायर, एरिया के रेशियो के बराबर होता है। तो ये 3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 25 होगा, छोटे वाला ट्रायंगल मतलब इसका एरिया 9 है, इसका 9 है, इस पूरे का 25 है, तो 9 गया तो बचा कितना, ये 16। तो दोनों का क्या निकल जाएगा, चतुर्भुज का 16 है और इसका 9 है, 9:16। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस पे ये बेस्ड है। और ऐसे हमें इस तरह से इसको खोल देंगे तो आसानी से आ जाएगा। 3√3 क्यूब है, तो इसका मतलब √3 x क्यूब है ये, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, उसी फॉर्म में लिख लिया जिस फॉर्म में था। √3 का क्यूब करोगे तो 3√3 आएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा √2 का y का क्यूब। ये क्या बनेगा हमारा, √3 x माइनस √2 y। फिर उसके बाद ये कितना है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस ए बी कितना हो जाएगा, ए इंटू बी करोगे तो √6, ठीक है। अब हमें यहाँ से ये देखना है कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो ये इससे सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाले से, और इस वाले को हमें इससे करवाना है सेटिस्फाई, इससे। एक्स स्क्वायर के साथ ए है, तो ए के साथ क्या है, ए बराबर 3 है। बी बराबर हम देखेंगे माइनस बी है, यहाँ पे बी माइनस का क्या है, माइनस का √6 है, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई और ले लेना। और सी क्या हो जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर है, कहाँ गया सी हमारा, हाँ ये 2, तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको इसमें रखना है, ए स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस बी स्क्वायर हो गया 6, और माइनस करोगे तो ये 6। सी स्क्वायर हो गया हमारा 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4। अच्छा यहाँ ऑलरेडी यहाँ माइनस दे रखा है तो ये माइनस हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 आएगा। और यहाँ पे ये माइनस दे रखा है तो हमें माइनस करना है अभी, ये 6 ही रहने दो। 9 में से 6 गया तो बचा 3, और ये 4 जोड़ना है, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 उत्तर हमारा। फिर अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद वो 360 में बेची जाती है, ठीक है। तो 360 में वो बेची जा रही है, जब 10% की छूट दे दी, 10% की छूट दे दी है मतलब 90 में बेचा है, 10% की छूट दे दी है, 100 की थी, 10% की छूट दी तो 90 में बेचा, 360 के बराबर है। तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा भाई, 9 चौक 36, 400 के बराबर MP। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसे 25% का लाभ होता। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसको कितने में बेच रहा होता, वो 400 रुपये में ही बेच रहा होता, है ना, वो 400 रुपये में ही बेच रहा होता उसको। तो 400 रुपये में बेच रहा होता, 25% का लाभ होता, 25% होता है कितना आपका, 1/4। तो 4 को 5 रुपये में बेच रहा होता है, यहाँ पे कितने में बेचा है, 400 में। तो 5 बराबर 400 के, तो 4 बराबर किसके होगा, 5 9 8 40 80, 1 बराबर 80 के, तो 4 बराबर 320 के। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है, यदि उसने 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो इसे इतने रुपए अधिक मिलते। एक व्यक्ति, मान लेते हैं ये सीपी है, 8% की हानि पर बेचा है, तो मतलब 92 रुपये में उसको बेचा है। यदि उसने उस वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचा होता, मतलब इस पे 100 रुपये में कितना फायदा कमाया होता, 110.5, तो उसे 37 रुपये अधिक मिलते। यहाँ पे देखो कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं उसको, 8 और ये 10, 18.5, मतलब दुगना, 1 बराबर 2 के,
18.5 का दुगना होता है 37। तो वस्तु का मूल्य क्या होता है, 1 बराबर 2 के है, तो 100 बराबर किसके हो जाएगा, मूल्य कितना होगा, 200। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, दो सकेंद्री वृत्त, दो सकेंद्री वृत्त है, मतलब सकेंद्री मतलब होता है कॉन्सेंट्रिक, जिसका सेंटर एक ही हो। 15 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या है, ये मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर है, और एक 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ये 9 सेंटीमीटर है। तो ये पूछ रहा है ये बाहर से स्पर्श करता हुआ, ये यहाँ से स्पर्श करते हुए जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से स्पर्श करते हुए जाएगा, इसकी लेंथ कितनी है, तो 15, ये 9, तो ये कितना हो जाएगा 12, इतना ये 12 है। सेंटर से किसी भी ये टेंजेंट है यहाँ पे डाला गया है ना, तो ये इसको आधे भाग में डिवाइड करता है, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, 12 12 कितना हो जाएगा 24, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, ये एक सिंप्लीफिकेशन है बहुत प्यारी, देखिए इसमें सिंप्लीफिकेशन अभी हम करते हैं, 1 मिनट पहले ये कर लेते हैं क्वेश्चंस। यदि 30 व्यक्ति, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 8 घंटे में 10 दिन में काम करते हैं, तो 40 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे में काम करेंगे, 6 दिन करें, तो ये तो बहुत ही अच्छा प्यारा, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन है, 6 पंचे 30, ये 40 कट गया 10 आया, ये तो पता नहीं किस कैसे आ गया यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं आ रहे हैं आपको, तो आपको तो और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया किसी लंब वृत्तीय शंकु, शंकु मतलब जानते हैं कौन होता है, राइट सर्कुलर कोन, इसका आयतन, आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिया हुआ है कितना 924, लंबाई इसकी 18 सेंटीमीटर है, तो इससे बोल रहा है आधार का क्षेत्रफल, आधार जो होगा इस शंकु का वो होगा पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल ही तो होगा इसका आधार, और सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो 1/3, और ये एच कितना है हमारा 18 है, तो ये एच की जगह पे यहाँ पे 18 रख लो, 18 बट्टे ये 3 हो गया, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 3 छंग 18 6, और 924, 6 से अगर इसको काटोगे तो 6 कम 6, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, ये आ गया पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, अब हमारा जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए एक होमवर्क है, इसको आप करिएगा और कमेंट करिएगा हमें कि इसका आंसर आपका कितना आ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, ये आज के सवाल थे, और जितने भी आपको अगर इसमें से कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और जितने भी आपके अदर क्वेश्चंस कोई भी डाउट हो आप वो हमें पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और जितने ज़्यादा हो सके उतने मॉक्स लगाइए, अगर मॉक्स नहीं लगा रहे हैं तो बहुत गलत बात है, ये मॉक्स ज़रूर लगाइए, आप मॉक्स लगाएंगे तो आपकी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ेगी, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी आपके पेपर्स में। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में।